हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। मोस्ट प्रोबेबली इसके दो सेशन और लगेंगे, एक ये वाला और इसके अगले वाला। देन हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अ, इन्हीं लेक्चर्स को आपको बस बार बार देखना है ना। बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको नहीं भागना है। कोई भी आप रेफरेंस बुक है जो प्रीफर कर सकते हो, आप इन वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली देखें, बार बार देखें, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल समझ है वो डेवलप होगी। और क्लासिफिकेशन का कोई क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। मैं हर डायमेंशन कवर करने की कोशिश करूंगा, हर तरह का क्वेश्चन। अभी तक मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं और आगे भी, है ना। जो दो सेशन लगने वाले हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें हेक्सागन दिया हुआ है। ठीक है। इसमें आपका पेंटागन दिया हुआ है। और इसमें भी हमारा हेक्सागन दे के रखा है। ठीक है। ठीक है। ये लीफ बनी हुई है इसके ऊपर। और ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। स्टेप वन। स्टेप स्टेप वन में हम रखते हैं एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम में क्या देके रखा है? डिफरेंट डिफरेंट फिगर देके रखे हैं। इसमें ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। उसके ऊपर कुछ लीप्स बनी हुई है।
ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। स्टेप टू में क्या देके रखा है? फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। देखो तो क्या है, तो फिगर्स दे के रखे, लीफ दे के रखे, है ना। दो चीजें देखी रखी हैं, है ना, हमें कि जैसे है ना, हमने जब क्वेश्चन को एनालाइज किया तो पता चला कि कुछ फिगर्स हैं और फिगर्स पे कुछ लीफ दे के रखी हैं। ठीक है। तो डिफरेंस भी कुछ ना कुछ इन्हीं फिगर्स और लीफ से निकलेगा। तो पहले हम फिगर्स का डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें क्या है, ट्राइंगल यानी कि तीन साइडेड फिगर है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइडेड फिगर है। ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइडेड फिगर है। और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइडेड फिगर है। ठीक है। 3 6 5, तो इसमें तो सब लगभग डिफरेंट ही है ना, तो सारे तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है। अब लीफ की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि भाई इसमें कितनी लीफ है। इसमें 1 2 3, तीन लीफ है। इसमें 1 2 3 4 5, 5 लीफ है। इसमें 1 2 3 4, 4 लीफ है। इसमें 1 2 3 4 5, 5 लीफ। तो लीफ में भी समानता नहीं है। बट एक चीज हम एनालाइज करें। ठीक है। इसमें इसमें अगर देखें तो 6 साइड है, 5 लीफ है। 5 साइड है, 4 लीफ है। 6 साइड है और 5 लीफ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 साइड है तो 2 लीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे 3 साइड और 3 लीफ है। 3 साइड और 3 लीफ है। तो ये ऑड नहीं लग रहा कुछ, है ना, यही सबसे ऑड लग रहा है, देखो, है ना। ऑप्शन डी से अगर हम देखें तो फिगर में 6 साइड है तो लीफ है 5, है ना। और फिगर में अगर 5 साइड है तो लीफ है 4, है ना। फिगर में अगर 6 साइड है तो लीफ है 5, यानी कि लीफ क्या होती जा रही है। एक मिनट, इरेजर लग गया। ठीक है। तो 6 अगर साइड है तो लीफ है 5, यानी कि लीफ एक माइनस होती आ रही है। यहाँ पे 5 है तो लीफ कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि एक लीफ माइनस होती जा रही है। यहाँ पे 6 साइड है तो एक 5 लीफ हो गई, यानी कि एक माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है, 3 साइड है और 3 ही हुए हैं, यानी कि 0 माइनस हुआ, जबकि क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, 2 लीफ होनी चाहिए। तो यही है हमारा ऑड फिगर। ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है। तो बस एनालाइज करने की देरी है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालाइज करोगे, आपका आंसर निकल के आएगा इससे। और अगर आप गिव अप करोगे तो फिर आंसर नहीं निकलने वाला है इससे। ठीक है। तो यही है इसका सॉल्यूशन, आंसर को ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। इसमें
कुछ लाइंस लगाई गई हैं, कुछ लीप्स निकाली गई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ठीक है। कौन सा इसमें से ऑड होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करते हैं हम लोग, स्टेप वन में प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम को जब हमने एनालाइज किया तो कई सारे फिगर्स हैं, है ना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन ऐसे करके दिख रहा है। तो पहला फिगर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, कुछ, है ना, आपकी लाइंस हैं जिनके ऊपर सर्किल बना हुआ है, तो लाइंस बनी हुई है फिगर के, है ना, टॉप पर, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। स्टेप 2 की तरफ चले तो क्या करेंगे हम, फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस कहाँ से निकलेगा, इन्हीं फिगर और लाइन से निकलेगा। तो पहले फिगर्स का डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 साइडेड फिगर है, यानी कि एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइडेड फिगर है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 साइडेड फिगर है। इसमें 1 2 3 4 4 साइडेड फिगर है। इसमें 3 साइडेड फिगर, यानी कि फिगर सब में डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ से हमारा ऑड तो नहीं निकल के आ रहा। अब लाइंस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट क्या है, लाइंस है। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 लाइंस है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइंस है। इसमें 1 2 3 4, 4 लाइंस है, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 लाइंस है। एंड इसको देखते हैं 1 2 3, 3 लाइंस, ठीक है। तो सब में लाइंस भी अलग अलग हैं, तो सिर्फ लाइन से भी बात नहीं बनेगी। अगर हम फिगर और, अब क्या करने वाले हैं, हम फिगर और लाइंस को एक साथ देखेंगे, ठीक है। अब देखो फिगर में 4 लाइन है, तो टॉप पर कितनी लाइन है, 4 लाइन है, यानी कि 0 प्लस हुआ है। चलो दूसरे में देखते हैं क्या यही है। फिगर में 5 लाइन्स हैं, तो यहाँ भी 5 है, यानी कि यहाँ भी सही है 0। अगर यहाँ फिगर में देखते हैं 5 लाइन है, तो यहाँ पे कितनी है, 4 लाइन है, यानी कि -1 एक लाइन कम हो गई। अगर यहाँ देखें सी डी फिगर में देखें, तो यहाँ फिगर में 4 लाइन है, तो लाइन भी हमारी कहाँ है, 4, यानी कि कोई 0 प्लस या माइनस हो रहा है ना। अगर ई फिगर में देखें तो फिगर जो ट्राइंगल है 3 लाइन है, और इसमें भी 3 टॉप पे 3 लाइन है, यानी कि 0। यानी कि इसमें भी ऑप्शन ए में देखा तो 0 लाइन है ना, 0 इंक्रीजमेंट हो रहा है लाइन में। यहाँ भी देखा 5 अगर लाइन है, 5 फिगर की लाइन है, तो 5 लाइनें टॉप पे हैं। यहाँ पे देखा 5 अगर फिगर की लाइन है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक माइनस हो रही है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 0 मतलब हो रहा है, कोई घट बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कोई घट बढ़ नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ सी फिगर को देखें तो यहाँ एक लाइन घट के आ रही है, क्योंकि 5 फिगर की लाइन है और 4 लाइन टॉप पर दी हुई है। तो यही लग रहा है मुझे डिफरेंट, और यही हमारा आंसर होगा। जो डिफरेंट होता है
वही हमारा आंसर होता है। तो याद रखेंगे इस चीज को, है ना, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, कुछ है इसमें, बस एनालाइज करना है। अब देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सर्किल बना हुआ है। यहाँ से बहुत सारी लीव्स बनाई गई है। ठीक है, दूसरे वाले में भी सर्किल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ये दे के रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, एनालाइज प्रॉब्लम। स्टेप वन, एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, पहला सर्किल दिखाई दे रहा है सबने,
ठीक है, इसके अलावा हमें लीव्स दिखाई दे रही है, लीव्स दिखाई दे रही है। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या है, स्टेप टू में है फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द, तो डिफरेंस देखो, या तो सर्किल में डिफरेंस होगा या लीफ का डिफरेंस होगा। तो देखो सब में सर्किल है, तो सर्किल से तो कोई बात बनने वाली है नहीं, सब में सर्किल है तो सारे डिफरेंट हो नहीं सकते, है ना। तो सर्किल से तो बात बनने वाली है। ठीक है, लीप्स देखते हैं। ठीक है, अब हम लीप्स क्या करते हैं, देखो लीप्स साइज वगैरह भी सब बराबर ही है ना, फिगर में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि है ना पेन से ड्रॉ करने में थोड़ा अंतर आ जाता है ना। नंबर्स गिनते हैं लीप्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें क्या है 8 लीव्स हैं। इसको गिनते हैं 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या है 4 लीव्स हैं। इसमें 1 2, इसमें 2 लीव्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लीफ हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी लीफ है, इसमें 7 लीफ है। ठीक है, तो नंबर सब में डिफरेंट डिफरेंट है, तो यह इससे कैसी बात बनी, है ना। क्या होना चाहिए फिर, अब हम देखते हैं भाई ऑड इवन का, कि नंबर सब में अलग अलग है। देखो इसमें 8 है, 8 क्या है इवन नंबर है। 4 क्या है इवन नंबर है। इसमें 2 है तो 2 क्या है इवन नंबर है। ऑप्शन डी में क्या है 6 है तो वो भी क्या है इवन नंबर है। ऑप्शन ई में क्या है 7 है और ये है एक ऑड नंबर। तो देखो बाकी सब में इवन नंबर ऑफ लीव्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी सब में इवन नंबर ऑफ लीव्स हैं, बट इसमें क्या है ऑड नंबर ऑफ लीव्स है, यानी कि ऑप्शन बी जो ऑड है वही आंसर है। तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार, पाँच।
ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या है, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द, क्या है, लाइन दी हुई है, इसके इधर उधर कुछ कर्व है, तो लाइंस हैं, दो चीजें हैं इसमें, लाइंस हैं और कर्व्स हैं। दूसरा, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड आउट करो। डिफरेंस क्या है, लाइंस है, सब में लाइंस में कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये घूम रही है, पता ही नहीं कैसे घूम रही है ना, इस साइड चली गई, इधर इस साइड चली गई, है ना, इस साइड चली गई। हाँ, तो लाइन से भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। कर्व्स देखते हैं हम लोग, ठीक है, कर्व देखो, यहाँ पे एक दो इधर है ना, यहाँ पे, तो इससे भी कोई सारे अलग अलग है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब नंबर्स गिनते हैं हम लोग, है ना, इधर दो है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर पांच है ना, चार, और इधर क्या है, ये आपका इधर है, इधर है, ये कॉल लगा हुआ है, ठीक है, इधर भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब ऐसे देखते हैं इनको कि दोनों साइड पर, इधर देखो दो कर्व है, और इस साइड देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः इधर है, इधर, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इधर है, और एक दो तीन चार पाँच छः, छः इधर है। इसमें देखो, इसमें भी छः इधर है, इसमें भी छः इधर है, इसमें क्या है, इसमें चार है, और इसमें क्या है, तीन तीन छः, छः इधर है, इसमें देखो तीन है, यहाँ पे तीन है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ही आ रहे हैं, है ना, तो ऐसे भी नहीं बनेगा, कोई ऑड नहीं निकल रहा है, सारे ऑड हो जा रहे हैं। अब हम जब सारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट हों, है ना, और क्लासिफिकेशन जब हमारा ऑड नहीं निकल पा रहा हो, तो हम एक चीज, एक एंगल और ट्राई करके देखते हैं, और वो एंगल है हमारा इवन ऑड का। अब देखो इसमें दो छः, यानी कि दोनों ही इवन है, नंबर ऑफ कर्व इसमें छः छः, दोनों ही इवन है। ठीक है, इसमें भी छः, इसमें भी, इधर भी छः, इधर भी छः, तो ये इसमें भी क्या है, इवन है। इस फिगर को देखें तो इसमें इस साइड भी, इस साइड चार, इस साइड छः, यानी कि दोनों साइड ही इवन है। और इसमें देखो इधर तीन, इधर तीन, यानी कि इस साइड यहाँ भी ऑड ही। ठीक है, तो अगर देखें तो सारे फिगर्स में क्या है, इवन नंबर ऑफ कर्व्स हैं, केवल ऑप्शन ई को छोड़ के, ऑप्शन ई को छोड़कर बाकी सारे कर्व क्या हैं, इवन है, नंबर ऑफ कर्व क्या है, इवन है, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, है ना। अब यही ऑड है, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ कर्व्स हैं। आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 2 3 4, ठीक है। और एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा हमारा, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। दो प्रॉब्लम को जब हमने एनालाइज किया तो देखा कि भाई कुछ अल्फाबेट्स निकल के आ रहे हैं, एस बी एम बी यू, एस बी एम बी यू। अल्फाबेट्स हैं, फाइंड द, अब नाउ स्टेप 2 में फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने आपको दो हॉराइजन सिखाए हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें बी किस तरह बनाया गया, बी जबकि बनाने का तरीका क्या है, इस तरह बनाया जाता है ना, बट इसमें क्या है, लाइन शेप में बनाया गया है ना। तो लाइंस को सबसे पहले काउंट करते हैं, ठीक है। लाइंस को सबसे पहले काउंट करते हैं। एस में देखो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें आ रही है। एम को काउंट करो 1 2 3 4, इसमें आ रही है। इसमें देखो 1 2 2 इसमें आ रही है, 1 2 3, है ना। लाइन सब में अलग अलग आ रही है। क्या इवन ऑड के हिसाब से देखते हैं, चलो इवन ऑड के हिसाब से देखते हैं। इवन, सॉरी ये तो इवन नहीं है, ये ऑड है, ये तो ऑड है, ऑड नंबर ऑफ लाइन है। इसमें क्या है, इसमें इवन है, इसमें इवन है, इसमें इवन है, और इसमें ऑड है। दो ऑड आ गए, अगर एक ऑड आता तो भाई हमारा जो डिफरेंट होता वही हो जाता, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला, है ना। वॉवेल कितने होते हैं हमारे, 5, ए ई आई ओ यू। अब देखो इसमें कौन सा वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बट ये वाला क्या है, वॉवेल है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दो एंगल से देखना है इसमें, ठीक है। तो इससे नहीं निकला तो उससे सॉल्व होगा, तो ऑप्शन यू, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन का क्लासिफिकेशन का हमारा लास्ट सेशन होगा। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है ना, थोड़ी सी और कर लेंगे, दैट विल बी इनफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।